हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक चलता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं नर्व सेल, यानी जिसको कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्व सेल जो होती है, सबसे पहली चीज़ तो सबसे लंबी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये करती क्या है? ये कैरी करती है मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स जो होती हैं मैसेजेस को डिलीवर करती हैं, और ये मैसेजेस जो होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। इसी को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड में सराउंडिंग में सेल बॉडी है, ऊपर डेंड्राइट्स हैं, नीचे मैस्लिन शेथ है, स्वान सेल हैं, नोड ऑफ रेनिवर है, एक्सॉन है, टर्मिनल है। तो ये एक फिगर है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके मेन पार्ट क्या होते हैं न्यूरॉन का? डेंड्राइट्स जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैसेजेस रिसीव करते हैं रिसेप्टर से। तो जैसे लाइट के थ्रू आया मैसेज या साउंड के थ्रू आया, तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिसीव करती है। तो डेंड्राइट्स क्या करती है, ब्रांच लाइक होती है और मैसेजेस रिसीव करती हैं कहाँ से? रिसेप्टर से, और या फिर किसी दूसरे अदर न्यूरॉन से। सेल बॉडी का काम क्या है? इसको साइटॉन या सोमा के नाम से जानते हैं। और इसमें किसके पास कंटेन क्या करते हैं? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेल बॉडी में, और साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ को। एक्सॉन जो होता है लॉन्ग फाइबर होता है। ये कैरी करता है इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्सॉन तक आती है, लॉन्ग फाइबर लाइक होता है। इसके ऊपर एक मैसेलिन शेथ होती है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, ताकि वो आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन कर सके। तो ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर आपके पक्के हैं, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। नर्व एंडिंग की बात करें, जिसको एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है? पास करता है इम्पल्सेस टू मसल, यानी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सिग्नल्स के थ्रू हमारी बॉडी की मसल्स में, ग्लैंड में, या किसी दूसरे अदर न्यूरॉन को ये ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए इनको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। वर्किंग की बात करें न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो होता है स्टिमुलस इज़ रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट के थ्रू ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाती है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को ये सेल बॉडी के पास भेजता है सिग्नल्स के थ्रू। फिर सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन तक भेजता है। फिर एक्सॉन फाइनली क्या करता है, उस ट्रांस इन्फॉर्मेशन को वो नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है। इट रीचेज नर्व एंडिंग एंड इज पास टू अनदर न्यूरॉन और ऑर्गन। तो ये कहाँ पहुँच जाता है? नर्व एंडिंग तक पहुँच जाती है, फिर दूसरे न्यूरॉन तक पहुँच जाती है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव करो इम्पल्सेस। सेल बॉडी का काम होता है कंट्रोल करो एक्टिविटीज़ जो भी है न्यूरॉन्स की। एक्सॉन का काम होता है ट्रांसमिट करो इम्पल्सेस को। और नर्व एंडिंग जो होती हैं, इनका काम क्या होता है? ट्रांसफ़र इम्पल्सेस टू नेक्स्ट सेल, यानी नर्व एंडिंग लास्ट पार्ट होता है। इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, ये क्या करते हैं, या तो दूसरी नर्व सेल को ट्रांसफ़र कर देंगी, ठीक है। तो एक से क्या होता है, वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला सेंसरी, दूसरा मोटर, तीसरा रिले। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसर, यानी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो इनके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको ये कैरी करते हैं और फिर इसको ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। सेंस ऑर्गन जो चीज़ देखते हैं वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन जो ऑर्डर देता है, सेंस ऑर्गन ने जो चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजी उसी को वो एनालिसिस करके ब्रेन क्या करता है, अब ऑर्डर देता है कि ये ऑर्डर जाके ब्रेन का ऑर्डर ले जाकर मसल्स के पास जाओ या फिर ग्लैंड के पास जाओ। तीसरा होता है हमारा रिले न्यूरॉन, इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों से कनेक्टेड होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। 2 नंबर तो पक्के, देख लो 2 मिनट में।